पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने की राष्ट्रपति की मंजूरी पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तीसरे दिन की सुनवाई चल रही है और इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदयाल ने कहा कि वो दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला सुनाएंगे। सत्ता को लेकर चल रही ये लड़ाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने तो चुनावों की तैयारी शुरू भी कर दी है और विपक्ष पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए इमरान कह रहे हैं कि वो जनता के डर से चुनाव से बचना चाहता है, यानी विपक्ष जनता के डर से चुनाव से बचना चाहता है। उधर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के साझा उम्मीदवार शहबाज शरीफ जो बताए जा रहे थे कि इमरान अगर हटेंगे तो शहबाज शरीफ को विपक्ष प्रधानमंत्री बनाएगा मिलकर, उन्होंने कहा है कि इमरान अहंकारी हैं, आदतन झूठ बोलने वाले हैं और जो गद्दारी का इल्जाम वो लगा रहे हैं उसके या तो इमरान खान सबूत दें या फिर झूठ बोलना बंद करें। तो काफी नाराज हैं शहबाज शरीफ भी, क्योंकि इमरान उन पर विदेशी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा है इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए। कादम्बिनी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब तक आने की उम्मीद है और पाकिस्तान में सड़कों पर क्या चल रहा है? देखिए सुशील, जो सुप्रीम कोर्ट में आज चला है उसमें जो पीपीपी के काउंसिल हैं उन्होंने दो तीन चीज़ें कही हैं। मुख्य जो मसला है वो ये कि क्या आर्टिकल 5 जो पाकिस्तान का है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो इस्तेमाल डिप्टी स्पीकर कर सकते थे। मुख्य मसला वही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सुओ मोटो ये मामला उठाया है और सभी पार्टियां जो है अपना अपना पक्ष प्रेजेंट कर रही हैं। तो कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट में पीपीपी के जो रजा रब्बानी है, पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक कमीशन फॉर्म होना चाहिए जो इस बात की तहकीकात करे कि उस दिन एक्चुअली नेशनल असेंबली में हुआ क्या, वहां पर जो भी चीजें चली, जिस तरह से डिसॉल्व किया गया पार्लियामेंट और जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं लिया गया, उसमें आखिर हुआ क्या, ये देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर जिस केबल की बात की है इमरान खान ने, जिसके तहत उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जो है वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात कर रहा है, उसको भी लाना चाहिए, उसको भी प्रेजेंट करना चाहिए और उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो एक जुडिशियल कमीशन और एक नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की मीटिंग के जो सारे मिनट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर मंगवाने की बात की है। तो मामला जो है यहाँ पर अटक रहा है और हमने बार बार देखा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबा मामला नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुख्य मसला जो है वो आर्टिकल 5 का है, यानी वो आर्टिकल 5 जिसमें ये कहा गया है कि मुल्क के प्रति जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, उसको किसी तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। और यही आरोप पार्लियामेंट में वहां पर लगाया गया और जिसको लेकर शहबाज शरीफ जो है आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बयान दिया है उसमें यह कहा कि आईएसआई चीफ और जो आर्मी के चीफ हैं वो ये बताएं कि क्या उनके पास कोई सबूत है इसको लेकर कि इतने सारे संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने गद्दारी आखिर कैसे की है, या अगर ऐसा है तो सबूत लाएं और अगर नहीं है तो इमरान खान जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट को नहीं लिया गया, इस तरह का फोर्सफुल जो एक काम किया गया है, तो आर्टिकल 6 के तहत उस पर्सन को या उस जो भी इस तरह का कर रहा है वो पनिशमेंट का हकदार है। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा है, उनसे जब ये कहा गया कि एक स्पीडी जजमेंट की उम्मीद जो है वो विपक्ष कर रही है, एक स्पीडी आदेश की, क्योंकि आर्टिकल 5 से आगे यहाँ पर और कुछ देखने वाला है नहीं, इस पर उन्होंने बड़ा साफ तौर पर यह बयान दिया है कि हम सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ऑर्डर देंगे। इससे ये लगता है कि शायद कहीं ये मामला खींच सकता है और ये मामला खींचने का ये मतलब होगा कि हो सकता है कि जो दो मांगे यहाँ पीपीपी के काउंसिल ने रखी है उनकी बात हो, ये भी हो कि जिस केबल की बात हो रही है जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर जो मजीद है उन्होंने भेजी, क्या उस केबल के बारे में भी उनसे बुलाकर पूछताछ की जाएगी? अगर उनको बुलाकर पूछताछ की जाती है तो उस पर वक्त और लगेगा। तो ये एक बेहद उलझी हुई स्थिति हो गई है। इस बीच जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है पाकिस्तान
का कि पहले उसके हवाले से एक बयान ये आया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता है, जो इमरान खान ने कहा कि डिसॉल्व करके पार्लियामेंट को और इलेक्शन कराया जाए, जो कि 90 दिन के अंदर होना होता है। अब इलेक्शन कमीशन वहां का कह रहा है कि हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। रुपया गिर रहा है पाकिस्तान का, 185 रुपए 40 पैसे हो गया है पर डॉलर। IMF का $5 बिलियन का ग्रांट जो है वो अभी अटक गया है। तो हर प्रकार से असर पड़ रहा है और इस बीच इजलास जो है वहां पर PM कर रहे हैं, यानी रैलियों को बुला रहे हैं। कल जो उन्होंने कहा जो रैली बुलाई उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आए। तो ये एक चीज लगातार चल रही है जहां पर मामला जो है अब कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि 1988 में भी एक इस तरह की चीज हुई थी, जब जियाउल हक के खिलाफ इस तरह से एक सीनेटर गए थे सुप्रीम कोर्ट। वहां पर यह जरूर फैसला हुआ था कि ये गलत तरीके से किया गया है, डिसॉल्व किया गया है पार्लियामेंट। लेकिन उसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के ये भी कहा कि अब क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है तो चुनाव को ही होने देना चाहिए। सुशील।